हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में। तो बोर्ड पे आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे। तो जो आपकी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस है ये बेसिकली 3 तरीके की होती हैं। पहली है आपकी ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, देन क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो ये जो आपकी टाइप्स हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की, ये कैम्पबेल एंड स्टैनले ने दी थी, गिवन बाय कैम्पबेल एंड स्टैनले। तो ये कैम्पबेल एंड स्टैनले के द्वारा दी गई थी आपकी 3 टाइप्स की एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो ये जो आपकी 3 टाइप्स की डिज़ाइन है, इन 3 टाइप्स की डिज़ाइन में भी इनके सब टाइप्स हैं। तो एक एक करके हम इनके टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस क्या होती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं जब हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। तो बोर्ड पे आपको ये कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे। इन पॉइंट्स के थ्रू हम ये जानेंगे कि व्हाट आर द कंडीशंस व्हेन वी यूज ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में पहला पॉइंट है सब्जेक्ट्स आर सेलेक्टेड रैंडमली, यानी जो भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं या जो भी हम ग्रुप्स लेते हैं उनको हम रैंडमली चूज करते हैं इन आर स्टडी। तो जब हम रैंडमाइजेशन हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो रैंडमाइजेशन हम किस किस स्टेजेस पे करते हैं हमें ये भी पता होना चाहिए। तो जब हमें अपना सैंपल चूज करना होता है, जब हम अपने सैंपल का सिलेक्शन करेंगे वहाँ पर भी हम अपना सैंपल थ्रू रैंडमाइजेशन या रैंडमली अपने सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। देन जब हम अपने सेलेक्ट करते हैं ग्रुप, यानी कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया था कंट्रोल ग्रुप होता है, हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ही हम ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ही ट्रीटमेंट कहा जाता है ना। तो जो भी हम जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा तो उस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को जब हम सेलेक्ट करेंगे अपनी स्टडी में तो उसको भी हम कैसे लेंगे, रैंडमली लेंगे। तो एक्सपेरिमेंट ग्रुप को चूज करते हुए या ट्रीटमेंट ग्रुप को चूज करते हुए हम वहाँ पे रैंडमाइजेशन का ध्यान रखते हैं। देन है आपका जब हम अपने ग्रुप्स को सेलेक्ट करते हैं कि जैसे कि कौन सा सैंपल हमारा कंट्रोल ग्रुप में होगा, कौन सा सैंपल हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में होगा। तो इनको जब हम चूज करते हैं अपनी स्टडी में कि कौन सा हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में होगा, कौन सा हमारा कंट्रोल ग्रुप में होगा, तो वहाँ पे भी हम रैंडमाइजेशन का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ स्टेजेस हैं जहाँ पे हमें याद रखना है कि हमें कहाँ कहाँ पे रैंडमाइजेशन करने हैं, ताकि जो हमारी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है या जो एक्सपेरिमेंटल थ्रेड्स है वो हमारी रिसर्च को या हमारे एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट ना करें। तो ये होता है हमारा रैंडमाइजेशन। और रैंडमाइजेशन हम कहाँ कहाँ पे लेंगे ये मैंने आपको बता दिया। तो पहली कंडीशन यही है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की कि जो भी सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं उन सब्जेक्ट्स को हम रैंडमली चूज करते हैं। देन है हमारा ट्रीटमेंट असाइन रैंडमली, यानी कि जो हम ट्रीटमेंट देंगे उसको भी हम रैंडमली असाइन करते हैं। ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, जैसे कि आपके पास 2 ग्रुप है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक कंट्रोल ग्रुप है। तो ट्रीटमेंट देने का मतलब ये होता है कि जो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को आप कुछ ना कुछ पहले से बता दोगे और कंट्रोल ग्रुप को आप कुछ भी नहीं बताओगे। सपोज कि आप कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड से पढ़ा रहे हो, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड क्या होता है, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, उन एक्टिविटीज़ के बारे में आपने पहले ही अपने ट्रीटमेंट ग्रुप यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को बता दिया, और जिस ग्रुप को आपने कंट्रोल करके रखा था उस ग्रुप को आपने कुछ भी नहीं बताया। तो ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या ट्रीटमेंट ग्रुप। यहाँ पे जो हमारा ट्रीटमेंट होगा उस ट्रीटमेंट को भी हम रैंडमली असाइन करते हैं, कोई भी बायसनेस नहीं रखते हैं। देन है बेस्ट कंट्रोल। इन ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो भी हमारा जो कंट्रोल ग्रुप होता है, यानी कि जो कंट्रोल ग्रुप तो होगा ही होगा, साथ ही साथ हम एक्सपेरिमेंट में जो हमारे इंटरवीनिंग वेरिएबल्स होते हैं, जो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं, जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं, उन
अलग वेरिएबल्स को हम क्या करते हैं, स्टडी को अपनी स्टडी में और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में उनको हम बहुत बेहतर ढंग से कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि हमारे ट्रीटमेंट की वजह से ही डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो भी हमारे एक्सट्रेनियस और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स होते हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन हम जो रिसर्चर बिल्कुल फुली कंट्रोल नहीं कर सकता है इन एक्सट्रेनियस और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स को, लेकिन बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम एक्सट्रेनियस या इंटरवीनिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो वहाँ पे हमारी जो इंटरनल वैलिडिटी होती है क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जितना अच्छा कंट्रोल होगा उतनी अच्छी हमारी इंटरनल वैलिडिटी मानी जाएगी हमारे एक्सपेरिमेंट की। देन है इक्विवेलेंस ग्रुप इज पॉसिबल। तो जो भी हमारे ग्रुप होते हैं इन ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, वहाँ पे हम इक्विवेलेंस उन ग्रुप्स में इक्विवेलेंस होता है। इक्विवेलेंस को अगर जो ब्रेक कर दे तो क्या मतलब है, इक्वल। तो यहाँ पे इक्विवेलेंस का क्या मतलब है कि जैसे कि आप एक क्लास में गए एक्सपेरिमेंट करने के लिए कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड का या लेक्चर मेथड का, यानी कि दो आपने टीचिंग मेथड्स ले लिए और उन दो टीचिंग मेथड्स का आपको एक्सपेरिमेंट करना है। तो आप करेंगे क्या कि जो भी आप ग्रुप लेंगे उस ग्रुप को या तो फिर इंटेलिजेंस, सपोज कि एक आपका इंटेलिजेंस हो गया या आपका एज ग्रुप हो गया या आपका जेंडर हो गया, तो ये सारे क्या है, वेरिएबल्स हैं। ये वेरिएबल्स कहीं ना कहीं आपके स्टडी में इफेक्ट डालते हैं। तो आप क्या करोगे, इनको इक्वल कर लोगे। इक्वल करने का मतलब क्या है, सपोज इंटेलिजेंस है तो आपने एक इंटेलिजेंस लेवल वाले बच्चों को ले लिया। सपोज आपने अपनी स्टडी में एवरेज इंटेलिजेंस वाले बच्चों को ले लिया, या आपने सपोज कि आपने सिर्फ जो 20 साल की एज ग्रुप है, सिर्फ 20 साल की एज ग्रुप वाले बच्चों को लिया, या सिर्फ आपने मेल ले लिया या फीमेल ले लिया। तो ये क्या होता है, इक्वलेंस होता है। यानी कि जो भी आप सपोज कि आपके पास दो ग्रुप है तो उन दोनों ग्रुप्स में अगर जो आपने इंटेलिजेंस को आपको इक्वलेंस दिखाना है तो एक जैसे इंटेलिजेंस लेवल वाले बच्चे होंगे। अगर जो एज को दिखाना है तो एज एक जैसे, दोनों ग्रुप्स में एक एज वाले बच्चे होंगे। तो यही क्या होता है, इक्वलेंस होता है। तो जो भी आपके ग्रुप्स होंगे उन ग्रुप्स में क्या होगा, इक्वलेंस होगा इन ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। देन है रैंडमाइजेशन, यानी जो भी हम ग्रुप्स असाइन करेंगे वो ग्रुप्स हम रैंडमली असाइन करते हैं। देन है minimizes the threats to the experimental validity. In true experimental design जो भी हमारे थ्रेट्स होते हैं ना, कि जो अभी आगे की वीडियोस में हम थ्रेट्स ऑफ इंटरनल वैलिडिटी एंड थ्रेट्स ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी के बारे में भी जानेंगे। लेकिन यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि जब हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की बात करते हैं तो जो भी हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं। और इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स को आप मिनिमाइज कब कर पाओगे, जब आप रैंडमाइजेशन करोगे, जब आपका जो ग्रुप होंगे उसमें इक्वलाइजेशन होगा। तो ये कंडीशंस हैं हमारी ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की। लेकिन जब भी हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन करते हैं तब हमें इन सारी कंडीशंस को ध्यान में रखना होता है। तो जो आपकी ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है ये बेसिकली आप जो साइंस की फील्ड में ज़्यादा यूज़ होती है, बिहेवियरल साइंसेज में हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का यूज़ बहुत कम करते हैं। तो ये है आपके पॉइंट्स ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है, जो भी हम सब्जेक्ट्स लेंगे, जो भी हमारा सैंपल होगा उसको हम रैंडमली असाइन करेंगे। देन ट्रीटमेंट भी हम क्या करते हैं, रैंडमली ही असाइन करते हैं। यहाँ पे सबसे बेस्ट कंट्रोल होता है, यानी कंट्रोल एक्सट्रेनियस और इंटरवीनिंग या अदर जो वेरिएबल्स हैं उनको हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। और जब बहुत अच्छे से एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो ये एश्योर कर देते हैं कि जो हमारी इंटरनल वैलिडिटी होगी वो क्या होती है, बेहतर होती है। और ये भी एश्योर होता है कि जो आपका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट की वजह से ही डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट दिख रहा है। देन इक्वलेंस ग्रुप इज पॉसिबल, यहाँ पे हम ग्रुप को इक्वलाइज कर लेते हैं। रैंडमाइजेशन, देन आपका मिनिमाइजेस द थ्रेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी। यहाँ पे जो भी हमारे थ्रेट्स हैं एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी के, यानी इंटरनल वैलिडिटी के जो थ्रेट्स और जो एक्सटर्नल वैलिडिटी के थ्रेट्स हैं, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन उनको बिल्कुल मिनिमाइज कर देती है। देन हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो टाइप्स की बात करें तो बेसिकली आपके मतलब कि ज़्यादातर यूज़ में हम इन 3 टाइप्स को यूज़ करते हैं। पहला है हमारा प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। देन हमारा पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन।
एंड थर्ड है हमारा सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन। तो इन ग्रुप डिज़ाइंस के बारे में भी हम आगे की वीडियोस में डिटेल में समझेंगे कि ये डिज़ाइन कैसी होती हैं, कब हम इन डिज़ाइंस का यूज़ करते हैं। तो आपको ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की सारी कंडीशंस याद रखनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में इन कंडीशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेट के एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका एजुकेशन पेपर है उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ जो वेरियस असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम या पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी ये टॉपिक्स उतने ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर जो आपको यहाँ से कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस के बारे में, और वहाँ पे भी हम यही जानेंगे कि क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हम कब यूज़ करते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर जो आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।